नमस्कार, मैं स्वीटी और आप देख रहे हैं एनबीसी 24। बिहार में आरक्षण की सीमा को हाईकोर्ट ने कल जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है, यानी कि राज्य सरकार के लिए गए फैसले को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। ऐसे में नीतीश कुमार जो है काफी परेशान हैं। आपको बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना हुआ था, उसके बाद सर्वेक्षण के बाद सभी जातियों को जो पहले से 50% जो आरक्षण मिला था उसके बाद जो है बढ़ा के 65% कर दिया गया था। लेकिन कल जिस तरीके से हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को बड़ा झटका देते हुए कल जो आरक्षण सीमा को बढ़ाई गई थी उसे रद्द कर दिया गया। ऐसे में आपको बता दें कि जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं, पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा बिहार में सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने संबंधी निर्णय को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा लिए गए यह निर्णय गैर कानूनी और संविधान के विरुद्ध है। मुख्य न्यायाधीश के विनोद चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सरकार के इस निर्णय को चुनौती देने वाली गौरव कुमार एवं अन्य द्वारा दायर लोकहित याचिका पर सुनवाई पूरी कर अपना निर्णय 11 मार्च को ही सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि 75% आरक्षण संविधान की धारा 14 और 16 का उल्लंघन है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% आरक्षण की जो सीमा निर्धारित की है, ये दोनों कानून उसका सीधा उल्लंघन कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर आरक्षण की सीमा बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी तो यह संवैधानिक बेंच ही तय करेगी। सुनवाई के दौरान कोर्ट को यह बताया गया था कि राज्य सरकार द्वारा 9 नवंबर 2023 को पारित नए आरक्षण कानून में बहुत खामियां हैं। यह संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध भी है। कोर्ट को बताया गया था कि सरकार द्वारा दिए गए आरक्षण इन वर्गों की आबादी के बजाय जिनके सामाजिक और शिक्षा में पिछड़ेपन पर आधारित होना चाहिए। वैसे में कोर्ट को जो बताया गया था, बिहार सरकार का फैसला संविधान का उल्लंघन है, जिसमें किसी भी कार्यालय में रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए समानता का अवसर प्रदान करता है, किसी भी प्रकार के भेदभाव पर रोक लगाता है। सरकार ने यह आरक्षण अनुपातिक आधार पर नहीं किया है। इससे राज्य सरकार ने SC, ST, EBC और अन्य पिछड़े वर्गों को मिल रहे हैं आरक्षण की सीमा को 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया है, जबकि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए मात्र 35% आरक्षण ही सरकारी सेवा में दिए जाने के निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। जातिगत सर्वेक्षण के बाद जातियों के अनुपातिक आधार पर आरक्षण का यह निर्णय लिया गया है, न कि सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। कोर्ट को बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में आरक्षण की सीमा पर 50% का प्रतिबंध लगाया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50% से ज्यादा नहीं किया जा सकता है। कोर्ट को बताया गया था कि जातिगत सर्वेक्षण का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के फिलहाल लंबित है। सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 50 से बढ़ाकर 65% कर दिया था। ऐसे में राज्य सरकार को पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता PK शाही ने कोर्ट को बताया था कि सरकार ने आरक्षण इन वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाने के कारण देने को निर्णय लिया। सरकार ने यह आरक्षण अनुपातिक आधार पर नहीं किया है। ऐसे में अब आगे क्या करेगी बिहार सरकार, ये सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं। तो बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरक्षण की सीमा बढ़ाए जाने संबंधी सरकार के फैसले को पटना हाईकोर्ट द्वारा रद्द कर दिए जाने के मामले में कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करेगी। सम्राट चौधरी ने कहा कि शीर्ष अदालत से अपील की गुहार की जाएगी और हम लड़ेंगे। बिहार में कोई भी वर्ग आरक्षण के बिना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातों को रखेंगे। बता दें कि जिस तरीके से कल पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए 65% आरक्षण को खत्म कर दिया है, रद्द कर दिया है। ऐसे में जो बिहार के जो भी उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, उनसे जब इस मामले पर सवाल किया गया तब उन्होंने कहा कि हम इस पर संज्ञान लेंगे और हम लोग जल्द ही इसे फिर से कोशिश करेंगे कि ये आरक्षण जो है वो कायम रहे और हम लोग लड़ेंगे, डटे रहेंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे NBC 24। धन्यवाद।